सीटेट की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कृपया करके नए हो तो चैनल के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और इस पर जितने भी नोटिफिकेशन होगी कृपया आप लोग इसके ज़रिए आप लोगों को मिलेगी और इस पर जल्द ही सीटेट का बैच स्टार्ट किया जाएगा। अभी फ़िलहाल जनरल कंपटीशन के लिए कुछ पॉइंट मैंने लेके आप लोगों का है, कृपया इसको ध्यान से सुने और देखें। सबसे पहले लिखा हुआ है टॉपिक नंबर 2 वायुमंडल। तो वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए वायु के विशिष्ट फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। यानी कहने का मतलब वायुमंडल जो होती है पृथ्वी के चारों ओर जो घिरे होती है आवरण को, उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। आगे चलते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो वायुमंडल के जो ऊपरी परत होती है उसके अध्ययन को हम लोग वायु विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल के निचली परत को अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल की जो निचली परत है उसके अध्ययन को हम लोग ऋतु विज्ञान कहते हैं। आगे चलते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों का प्रतिशत, यानी वायुमंडल में कितना कौन कौन गैस की भागीदारी है इसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आर्गन 0.94%। इसके बाद चलते हैं दूसरा का है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो होता है 20.93% होता है। और इसके बाद चलते हम लोग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है 78.8% पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल में। अगला है CO2। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यह वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है और इसे सबसे भारी गैस भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। नियॉन। नियॉन को जो होता है 0.022% कहा जाता है। आगे चलते हैं हम लोग हीलियम। हीलियम का जो होता है 0.005%। अगला है रेक्सॉन। रेक्सॉन जो होता है 0.0009%। अगला चलते हैं हम लोग हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो होती है 0.00005% पाया जाता है। इस प्रकार इतना गैस जो होता है वायुमंडल में पाया जाता है और इसको जानना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं हम लोग। वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो फैलाव होती है, यानी वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का जो फैलाव होती है वह 128 किलोमीटर तक मानी जाती है। यानी वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो फैलाव होती है वह 128 किलोमीटर तक मानी जाती है। आगे हम लोग चलते हैं। और वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो फैलाव होती है वह 64 किलोमीटर मानी जाती है, जिसमें से 16 किलोमीटर के बाद ऊपर जाने पर ऑक्सीजन नगण्य होती जाती है, यानी कमते जाती है। आगे हम लोग चलेंगे। अब हम लोग चलते हैं मंडल। तो इसमें जो होता है इसको मंडल को 5 भागों में बांटा गया है। वायुमंडल की जो परत होती है उसके 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल का जो हाइट होती है वह 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर मानी जाती है। किसका मानी जाती है? क्षोभ मंडल की मानी जाती है। इसे क्षोभ मंडल और संवहन मंडल भी कहा जाता है, अधोमंडल भी कहा जाता है। और इसमें जो होती है आंधी, तूफान, ईटीसी मतलब इत्यादि मौसम संबंधित घटना होती है। यानी कहने का मतलब जितने भी पृथ्वी पर आंधी, तूफान, ये सब बरसात, ये सब देखने को मिलती है, ये सब क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलती है और इसे अन्य नाम से क्या जाना जाता है? संवहन मंडल और अधोमंडल। आगे चलते हैं समताप मंडल। तो इसका जो है 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। इस मंडल को में जो है कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार का मेघों का निर्माण होता है जिसे मुलाव कहते हैं और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे हम लोग चलते हैं। इसी में मौसम संबंधित इसमें घटना नहीं होती है, इसलिए इसे वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। किसको मानी जाती है? समताप मंडल को मानी जाती है। आगे चलते हैं हम लोग ओजोन मंडल। तो ओजोन मंडल की ऊंचाई पहले जानेंगे। यह 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है और इसमें जो होता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यह कहाँ से उत्पन्न होती है? एयर कंडीशन से, यानी फ्रीज व्रीज से ये सब CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, आदि से निकलती है। और इसे जो है डॉप्सन इकाई से मापा जाता है। ओजोन मंडल को किसे मापा जाता है? डॉप्सन इकाई से मापा जाता है।
और यही जो होता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन मंडल को क्षति पहुंचाती है। आगे हम लोग चलते हैं आयन मंडल। आयन मंडल जो होता है इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से लेकर 6 से 40 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसमें जो होता है डी लेयर यानी लॉन्ग रेडिएशन, E1, E2 तथा F1, F2 ये सब जो होता है शॉर्ट वेव निकलती रहती है। और आगे हम लोग चलते हैं, यानी कहने का मतलब है आयन मंडल से जो होता है रेडियो, टीवी, इसके माध्यम से हम लोग इसी मंडल से हम लोग इसका मतलब हम लोगों का जो है शॉर्ट वेव मिलती है, तब हम उसको मेरा प्रकाशन होता है। आगे हम लोग चलते हैं ब्रह्मंडल। तो इसका ऊंचाई जो होता है 6 से 40 किलोमीटर से ऊपर मानी जाती है। इसमें जो होता है हवा से हल्की गैस पाई जाती है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम इत्यादि। यानी इस मंडल में जो होता है हवा से हल्की गैस पाई जाती है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।